और जब भगवान लंका पर चढ़ाई के लिए जा रहे थे तो उन्होंने ही स्वयं अपने हाथ से शिव जी की स्थापना की सेतुबंध रामेश्वर में। तो बोले बाबा जब भी भगवान लीला करने आते हैं तो तुरंत पहुंच जाते हैं। सज्जनों, तभी से भगवान शिव जी ने अपना एक गोपी का रूप बनाया। तो आप लोग जब भी वृंदावन जाया करें तो गोपेश्वर महाराज का मंदिर है भगवान का, तो बताते हैं यदि आप बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं और उनके अगर दर्शन नहीं करेंगे गोपेश्वर भगवान के तो आपके दर्शन अधूरे माने जाते हैं। आज भी शिव जी का आधा रूप रहता है और आधा रूप माता पार्वती का रहता है, गोपी का रूप रहता है। तो जब है ना इस प्रकार से उन्होंने रास किया 3 पहर तक सज्जनों 3 प्रकार की रास हुए वहां पर, पहले क्रम में और मध्य में और कृष्ण के निकट चारों ओर असंख्य गोपियां जब बारंबार रास कर रही थी तो गोपियों की बड़ी इच्छा हुई कि कन्हैया के निकट आने की हुई। यानी इधर कन्हैया की भी इच्छा होती है, गोपियों की भी इच्छा होती है कि हम दोनों लोग बिल्कुल पास में आ जाएं। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षण, रे मे रमेशो ब्रज सुंदरी यथार्थ स्वप्रतिबिंब विप्रभा। परीक्षा, जैसे कोई छोटा सा बालक है ना अपनी परछाई से खेले, जैसे छोटे छोटे बालक होते हैं खड़े हो जाते धूप में तो उनकी परछाई दिखती है तो उसी को पकड़ने लगते हैं, खेलने लगते हैं। ऐसे ही कन्हैया ने अपने आत्मा स्वरूप गोपियों के साथ रास किया। सज्जनों, जब रास की समाप्ति हो गई तो परीक्षित जी प्रश्न करते हैं गुरुदेव जी, भगवान कन्हैया का जन्म तो धर्म मर्यादा के लिए हुआ था, फिर उन्होंने धर्म के विपरीत पराई स्त्रियों के साथ में ऐसा क्यों किया, उन्हें स्पर्श क्यों किया? ये तो धर्म के खिलाफ है। अभी स्वयं उपदेश दे रहे थे कि स्त्री को अपने पति के अलावा किसी की सेवा नहीं करना चाहिए और स्वयं उनके साथ रास की लीला कर रहे हैं, रास रच रहे हैं। तो सुखदेव जी कहते परीक्षा, सूर्य और अग्नि आदि जो समर्थवार ईश्वर है ना, तो उनमें मनुष्य दृष्टि से धर्म का उल्लंघन होता है। किसकी दृष्टि? हम लोगों की दृष्टि में। हम लोगों को लगता है कि धर्म के खिलाफ है, भगवान अधर्म कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी जो पुरुष लोग है ना उनको इसमें कोई दोष नहीं दिखाई देता। समर्थ कौन नहीं, दोष गुसाई रवि पावक सुरसर की नाई। भगवान समर्थवान है, वो तो लीला कर रहे हैं, उनके अंदर कोई विकार नहीं है। कल भी मैंने बताया था कि गोपी है कौन? गो माने इंद्रिय, पी माने पी जाए। जो हमारे अंदर 10 इंद्रियां है ना उनको पी जाए, जो अपने बस में कर ले। जैसे राम राम सब कोई कहे और दशरथ कहे ना कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल होए। दशरथ का मतलब राम के पिता का नाम का नहीं है, उसका संबंध नहीं है। दशरथ मतलब होते हैं 10 इंद्रियां। जो हमारी 10 इंद्रियां के घोड़े हैं ना उनको यदि लगाम लगा ले, उसके बाद यदि राम जी का कन्हैया जी का एक बार भी नाम लेंगे सज्जनों, तो उस एक नाम का करोड़ों नाम लेने के बाद पुण्य प्राप्त होता है। तो समर्थमान भगवान को कभी दोष नहीं लगता। ये तो हमारी दृष्टि में लगता है कि भगवान ने गलत किया। और सज्जनों, सुखदेव जी कहते हैं कि वायु का स्पर्श सबका, जो वायु है ना सबका स्पर्श करती है। अब उसमें जात का तो भेदभाव होता नहीं है। वहां ये थोड़ी ना होता है कि हिंदू को छुए या मुस्लिम को छुए या सिख को छुए। वायु चल रही है, सबको भी लगती है भाई, उसको क्या दोष है? तो भगवान शंकर तो हलाहल विष पी गए थे सज्जनों। यदि कोई सामान्य पुरुष होता तो
तो जल करके भस्म हो जाता है किसी में ताकत जो विष को पार कर जाए? तो भगवान सामर्थ्यवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं और जो भी करते हैं उचित ही करते हैं, अनुचित नहीं करते हैं। हमको लगता है कि अनुचित कर रहे हैं। सज्जनों, जब रास हो चुका तो परीक्षित जी को बता रहे सुखदेव जी कि रास के पश्चात जब गोपियां अपने घर लौट कर गई तो किसी ने भी उन पर कोई भी दोष नहीं लगाया, कोई दोष की दृष्टि भी नहीं डाली, क्योंकि सज्जनों ये गोपियां कोई ऐसे वैसे लोग नहीं थे। बड़े बड़े महात्मा हजारों वर्षों तक जिन्होंने तपस्या की, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, वही लोग आकर के आज गोपी रूप में आते हैं। बहुत समय तक उन्होंने तपस्या की कि हे कन्हैया, जब आप द्वापर युग में आए तो मुझे है ना गोपी रूप में जन्म अवश्य मिले, ऐसी प्रार्थना करते थे। तो सभी संत मुनि बड़े बड़े महात्मा विमलात्मा आए और वही गोपी बनकर के आज कन्हैया की लीलाओं का है ना पान कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उनके साथ रास को रच रहे हैं। सज्जनों, कि गोपियां जब घर आ गई तो किसी ने कुछ नहीं कहा। ब्रजबंध भेदम च विष्णु श्रद्धान बेटो अनुसृणुयाद भक्तिं परां भगवति प्रतिलम्ब्य कामां हृदो स्वपहिनोति चिरेण धीरा। परीक्षित सुनो, जो भी मनुष्य है ना इस रासलीला को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, श्रवण करता है कानों के माध्यम से उन्हें भगवान कन्हैया की भक्ति प्राप्त होती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और कथा को सुनने वालों के अंदर जो काम का विकार भरा रहता है, काम वासना होती है, वो नष्ट हो जाती है। इसलिए गोपी गीत की लीला को देवता भी तरसते कि भगवान जब रासलीला करे तो हम भी दर्शन करें। सज्जनों, इस प्रकार से आगे चलते हुए एकदा देव यात्रायाम गोपाला जाति कौतुका अनुविराक्तुदुते प्रियत युष्टे अंबिकावनम। आजा परीक्षा, एक समय की बात है कि शिवरात्रि के पावन पर्व पर नंद आदि गोपगणों ने अंबिका वन की यात्रा की। जो अंबिका नाम का वन था, वहां के लिए यात्रा करते हैं और वहां सरस्वती नदी के जल में स्नान किया। सभी ने स्नान करके वह लोग शिवरात्रि का व्रत का संकल्प ले लेते हैं कि हम आज शिवरात्रि के व्रत का संकल्प लेकर के व्रत करते हैं। और भगवान शंकर जी का, माता पार्वती जी का उन्होंने पूजन किया और उनका अभिषेक किया, व्रत किया उन लोगों ने सब ने मिलकर के। शाम काल जब हो गई, संध्या हो गई, तो सरस्वती नदी के किनारे जल का पान करके वे वहीं जो तट था, जैसे हमारी नदी है ना तो तट बने हुए हैं, तो ऐसे ही अच्छे अच्छे सुंदर वहां तट बने हुए थे, तो वहां पर वो लोग विश्राम करने लगे। सज्जनों, उसी समय क्या हुआ, मध्यरात्रि में वहां पर एक अजगर सांप आ गया और अजगर निकला, उसने नंद बाबा जी के पैरों को पकड़ लिया, जकड़ लिया। अब तो नंद बाबा जी व्याकुल हो गए, चिल्लाने लगे, चीखने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। जब बारंबार पुकारने लगे तो कन्हैया जी को इसकी आवाज सुनाई दी, अपने नंद बाबा पिता की आवाज सुनाई दी
तो पहले तो उनके साथ जो गोपगढ़ थे, सेवकगढ़ थे ना, सभी ने प्रयास किया कि जो लकड़ियां पड़ी हुई थी मारने लगे अजगर को, अग्नि को जला रहे थे उससे भी मारने लगे, किंतु अजगर ने नंद बाबा जी को नहीं छोड़ा, उनके पैरों को पकड़े ही रहा। तभी सज्जनों वहां पर कृष्ण कन्हैया आ गए और उन्होंने कृष्ण कन्हैया के चरण कमलों का स्पर्श करके, जैसे ही स्पर्श हुआ कन्हैया के चरण का, तो उस अजगर के अशुभ कर्म जो थे ना नष्ट हो गए और वह अजगर एक बड़ा ही सर्वांग सुंदर मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया। कन्हैया ने देखा कि ये तो पुरुष बन गया, तो कन्हैया कहते हैं कि आप कौन हो? अभी मेरे नंद बाबा के पैर पकड़े हुए थे, अजगर थे, और मेरा स्पर्श होते ही आपका स्वरूप बदल गया। तो इस प्रकार की निंदित अजगर की योनि क्यों प्राप्त की, किस कारण से तुम्हें ये अजगर की योनि प्राप्त हुई थी, मुझे बताइए। तो वह वर्णन करने लगा, अहम विद्याधरा कश्यद सदर्शन इति श्रुता श्रिया स्वरूप संपत्त्या चरम दिशा। अपनी आप बीती सुनाने लगा, हे प्रभु, मैं पूर्व जन्म में सुदर्शन नाम का एक विद्याधर था, मुझे अपने शरीर पर बड़ा अभिमान हो गया, बड़ा घमंड हो गया, और संपत्ति भी थी मेरे पास, धन भी था, तो मुझे और अभिमान बढ़ गया। एक दिन की बात है, क्या किया कि अंगरा ऋषि जी आए, तो अंगरा ऋषि के साथ में कुछ कुरूप ऋषि भी थे। अब भाई संत महात्मा हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं, तो हमें कभी संत महात्मा का अपमान नहीं करना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। सज्जनों, कुरूप ऋषियों को देख करके कहता है कि मैं वहां पर उनकी हंसी उड़ाने लगा, बार बार हंसने लगा, अरे ये टेढ़े बाबा कैसे, ये एक नेत्र से हीन बाबा कैसे, यानी कि उनकी बार बार हंसी उड़ाने लगा मैं। हे कन्हैया, ऐसा जब मैं कर रहा था बार बार, तो अंग्रेज गोत्र के जो कुरूप ऋषि मुनि आते ना थे, जो उन्होंने क्रोध में आकर के कहा, रे दुष्ट, रे विद्याधर, तुझे अपने शरीर का बड़ा अभिमान है, तुझे बड़ा घमंड है, जा तू निंदित अजगर बन जा। सज्जनों, उसी श्राप के कारण मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। अहिल्या चरित्र में इसकी कथा आती है। सज्जनों, क्या कहता है, मैंने श्राप को स्वीकार तो कर लिया, क्योंकि मैंने वहां पर भूल की, फिर मैं दुखी मन से बारंबार उससे प्रार्थना करने लगा, तो वह मुझ पर कृपा की। इसी की वजह से आपने, जब मैंने प्रार्थना की उन लोगों से, तो उन्होंने कहा, जा, तुझे अपनी भूल का पश्चाताप हुआ है, तो जब भगवान है ना अवतार लेंगे तभी तो मेरा उद्धार होगा। तो यहाँ पर वह अजगर बतला रहा है अपने आप बीती। सज्जनों, कि उस श्राप के कारण मुझे इस योनि में आना पड़ा, और आपके स्पर्श होते ही, आपके दर्शन होते ही मेरी वह योनि छूट गई। अजगर करे न चागरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दातारा। सज्जनों, भगवान अकेले पुरुषों के लिए ही नहीं है, सबके ऊपर कृपा करने के लिए, चींटी से लेकर हाथी तक, मनुष्य से लेकर राक्षसों तक का उद्धार करते हैं। सज्जनों, हम में ताकत होना चाहिए, भक्ति में हमारी, भजन में पावर होना चाहिए। भगवान
तुरंत प्रकट हो जाते सज्जनों। इस प्रकार से सभी ब्रजवासी वहां से अंबिका वन से अपने वृंदावन को लौट आए। इस प्रकार सज्जनों सूत जी वहां सूत जी कथा सुना रहे हैं शौनक आदि मुनियों को, और इधर सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित कुछ समय के बाद एक दिन फिर से कृष्ण और बलराम रात्रि के समय गोपियों के साथ विहार कर रहे थे। तभी कुबेर का अनुचर जिसका नाम शंखचूड़ था, वह यक्ष था, वहां पर आ गया और गोपियों का हरण करने लगा। सज्जनों अपनी माया के बल से जो रास हो रहा था ना, भगवान कन्हैया रास कर रहे थे तो गोपियां नृत्य कर रही थी, तो इसने अपनी माया के द्वारा उन गोपियों को ही हरण करने लगा, उठाने लगा। अब तो कन्हैया जी ने देखा तो दौड़ करके उस शंखचूड़ को पकड़ लिया और उनके मस्तक पर ऐसा मुष्टिक का प्रहार किया सज्जनों कि उसका मस्तक फट गया और वहीं पर उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। जब उसका मस्तक फटा तो उसके मस्तक से एक चमकती हुई मणि निकलती है और भगवान कन्हैया के चरणों में प्रवेश कर जाती है। वृंदावन बिहारी लाल की मालपुन की याद आ रही है सबको। जय। इस तरह से एक भजन सुनते हैं, फिर कथा श्रवण करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद प्रसादी तैयार हो रही है, अभी भोग लग जाएगा, फिर चकाचक होगा। ठीक है, भंडारा। हाँ, मैया ज्यादा है तो मैया के नंबर पहले लगेगा। ठीक है, पहले जब भोग लग जाएगा, जब बताया जाएगा तो आप लोग पहले प्रसादी पाएंगे, संत ब्राह्मण खाएंगे साथ में, और आप लोग एक भजन सुनिए, उसके बाद आगे कथा। श्री राधे युगल गीत। श्री राम। एक बात बताओ, भगवान से प्रेम कौन कौन करता है? आप पूछो करिए पहले। क्या बात है, सभी प्रेम करते हैं। सूखे के शरीर टीका भी जल जाता है महाराज। बोलो बाबा बिहारी लाल की जय हो। आइए छोटा सा भजन।